पिछले कई बार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। हार के बाद मंथन होता है और कई वजह जो है कांग्रेस की तरफ से दी जाती है। आखिरकार पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक से जानते हैं कि कांग्रेस की हार के क्या कारण है। सर, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिस तरीके से लगातार उनको कई चुनावों से हार का सामना करना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है क्यों कांग्रेस हार रही है? हार के बाद मंथन भी कर रही है, ईवीएम पे भी सवाल कई बार खड़े किए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस हारती है अपनी नीतियों के कारण, अपनी गलत नीतियों के इस कारण, जिनको वो पिछले 75 सालों से कभी बदल नहीं पाई। आज भी उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है वो बिल्कुल बरकरार है। हिंदुओं को बायकॉट करना, हिंदुओं को अनदेखा करना, जातिगत मतगणना को बढ़ावा देना और जाति को बढ़ावा देना, हिंदुओं को जातियों में बांटना, ये कहीं ना कहीं उनको आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। और ये कांग्रेस जो ईवीएम पे सवाल उठाती है, तो राज्य में वहाँ पे ईवीएम कैसे सही हो जाती है, ये जनता को भटकाने वाले मुद्दे उठाते हैं। ये हैक नहीं हो सकती, ये कांग्रेस के हर कार्यकर्ता जानता है, हर बड़ा नेता जानता है। इवन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको भी चैलेंज किया गया था, किसी को अगर ईवीएम हैक करनी आती है, अगर कोई ईवीएम हैक कर सकता है तो करके दिखाए। लेकिन सबके सब पीछे हटके कोई भी ईवीएम हैक नहीं कर सकता। ये जनता को बेवकूफ़ और गुमराह करने का इनका एक ड्रामा है, और अपने इन ड्रामों और अपने दुष्परिणामों को देखने के लिए वो देखती है। हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। कोई लीडर नहीं इनके पास, लीडर नहीं है ना कोई ऐसा कुछ जो लीडर हो। तो जमीन पे मेहनत नहीं करते मैडम, वो एकजुट होकर जमीन पे मेहनत नहीं करते। जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता हर अपने क्षेत्र में जाकर हर एमएलए, हर एमपी अपने क्षेत्र को देखता है, इस तरीके से कांग्रेस के जो हैं अपने कार्यकर्ता एमपी क्षेत्रों में जाते नहीं, संगठन है नहीं। अब वो रैलियों से तो काम चलता नहीं, और नज़दीक जब इलेक्शन आते हैं, जब रैलियां करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उनके पास एक हिंदी भाषी कोई नेता नहीं है जो मंच पे खड़ा होकर मोदी का सामना कर सके। सबसे बड़ी बात आगे है ना, सुरजेवाला जैसे लोग तो हैं। हाँ जी, सुरजेवाला जैसे लोग। वाला देखो मैडम, मंच पे बोलना और फील्ड में बोलना अलग बात होती है। मंच पे जब पूरे तथ्यों के साथ बोला जाता है, नीचे तो हम जो मर्जी बोल दे, गाली दे दे, वो दे दे, ये नहीं। एक स्टेज पे खड़ा तो होकर आप कह रहे हैं कि उनके पास, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है इसलिए कांग्रेस हार रही है, हिंदी भाषी नेता नहीं है। हिंदी भाषी नहीं, संगठन भी नहीं है। हाँ। संगठन होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे थे कि ईवीएम में खराबी थी इसलिए वो हारे हैं। अब मैडम 2004 से लेकर 2024 हो गया, ईवीएम ये चलता रहेगा जब तक 2045-50 तक, जब तक हम हैं यही चलता रहेगा ईवीएम। आपको क्या लग रहा है क्या कारण रहे हार के इनके? ईवीएम के बारे में क्यों बोलते हैं? ईवीएम तो जहाँ ही जीतते वहाँ तो ईवीएम नहीं बोलते, वहाँ तो कहते हैं ठीक है ईवीएम, जहाँ हारते वो ईवीएम खराब है। अब तो बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने की मांग वो करने लगे हैं, जगह जगह पर अब आंदोलन ईवीएम को लेकर चलाने जा रहे हैं। मैडम, देश जो है चांद पे पहुंच रहा है और वो पीछे उसी में पहुंच रहे हैं। आप ठप्पे को स्वीकार करेंगे? हाँ। आप करेंगे? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जब ईवीएम को लेकर मामला गया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पूरा 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि ईवीएम में कोई गड़बड़, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। आज 60वां दिन है, 60 दिन हो गए, 60 दिन से अभी तक कोई ईवीएम के बारे में नहीं किया। कोई है तो जाएं ईवीएम में, बताएं क्या हो। आप क्या मानते हैं? ये कह रहे हैं कि वो तो लोग चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पीछे जा रही है। इन्होंने हार का कारण बताया कि उनके पास कोई नेता नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ, जो इनकी बात में सहमत हो, जो कह रहे हैं। क्यों राहुल गांधी को आप नेता नहीं मानते? नहीं, वो तो पत्नी क्या, अब तो सोनिया, आप तो देखिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग संसद पहुंच चुके हैं। नहीं, सारा परिवार तो पहुँच गया, परिवार तो पहुँच गया पूरा। देखा तो ऐसे जीतेगा। सोनिया गांधी राज्यसभा से आई है, सोनिया गांधी राज्यसभा से आई है, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने तो लोकसभा में जगह ली। वायनाड से आई है, कहीं और से लड़ती तब ना, वायनाड से लड़ी है ना। अब परीक्षा है प्रियंका गांधी की, परीक्षा होगी, अब होगी। अब क्या बोलेंगी अब पता लगेगा ना। अब वैसे तो कहते हैं प्रियंका लाओ, लेकिन अब पता लगेगा कि प्रियंका क्या करेंगी, कि राहुल को पीछे ढकेलेंगी या खुद आगे आएंगी। स्टेज पे बोलना और मैदान में बोलना बहुत अंतर है। दोनों में फर्क होता है। आप बताइए, कांग्रेस के लगातार हार के क्या कारण मान रहे हैं आप युवा है, क्या देख रहे हैं? विकास ना करना अपने राज्यों में। 3 राज्य आज भी इनकी झोली में है, लेकिन वहाँ विकास दूर दूर तक नहीं दिखता। और मोदी जी की जीत का सबसे बड़ा कारण यही है कि सबका साथ सबका विकास।
ये एक तरफ जाति जनगणना की बात करते रहते हैं राहुल गांधी जी, दूसरी तरफ वो जाति जनगणना से हट करके सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का नारा देते रहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन वो मुसलमानों को आवास योजना देते हैं, शौचालय योजना देते हैं, हर एक चीज़ उनको फैसिलिटी देते हैं और साथ लेकर के चलते हैं। इवन कि मुसलमानों को सम्मान देने का कार्य भी अगर कोई करता है तो वो मोदी सरकार करती है। जैसे वीर अब्दुल हमीद साहब को और उनके पूरे परिवार को बुला करके सम्मान दिया गया, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया, उनको सम्मान दिया गया। तो जहाँ इनकी राजनीति है ना वो डगमगा इसीलिए रही है कि इन्होंने सिर्फ देश के अंदर माहौल ख़राब करने वाले जो डायलॉग दे करके जाते हैं ना मीडिया के माध्यम से, चाहे हिंदुत्ववादियों को बाहर फेंकेंगे उखाड़ के, हिंदू में शक्ति शब्द है, फिर जहाँ पर भी भाजपा के कार्य होते हैं, देखिए आज की डेट में कलयुग है, वैसे भी एक गिलास पानी कोई किसी को नहीं पिलाता। मोदी जी 19 कंट्रियों से सर्वोच्च सम्मान लेकर के आए हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था वो बना दी है, चाइना को पछाड़ के दूसरा रोड मैप वो बिछवा दी है, ठीक है जी। वंदे भारत जैसी ट्रेनें, नमो भारत जैसी ट्रेनें चलवा दी उन्होंने। आज भारत के अंदर IIM पीसफुल जगह भी नहीं है, कश्मीर वहाँ जा करके बनवा करके उन्होंने दिखाया। कश्मीर के अंदर जहाँ इंसान पैदल नहीं चल सकता था, साइकिल पे छोड़ दीजिए आप, वहाँ पर उन्होंने जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी। तो ये उनकी अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने भारत को ला करके दी हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि आज दूसरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति बोलते हैं मोदी इज़ अ बॉस, एक पैर छू रहा होता है। बाइडन जैसा पावरफुल कंट्री का लीडर आकर के गले मिल रहा होता है। तो ये भारत का सम्मान है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मोदी जी खुद मोदी जी नहीं बन गए, ये 140 करोड़ की जनता ने एक एक वोट दे करके उनको इस गद्दी पे बिठाया। लेकिन हार के पॉइंटर्स कुछ बता दीजिए ना, कांग्रेस हारी है उसकी हार के पॉइंट मैडम यही है कि जनता को पता है कि इनकी जो राजनीति है वो विकास की नहीं है, वो बांटने की है। सिर्फ 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ है और टिल 2024 में आज हम जी रहे हैं। लेकिन इनकी बात से सहमत है, ये जो रीजन बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो ये कह रहे हैं कि बांटो वाली राजनीति करती आई है, इस वजह से कांग्रेस हार रही है, आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वो अंग्रेजों की पॉलिसी अपना गए, अंग्रेज इनको दे के गए कि दान में ये लो जी, आप ये टोकरा उठा करके अब आप घूमते रहो। तो वही टोकरा लेके घूम रहे हैं। पहले इन्होंने वो एक जालीदार टोपी पहन के घूमा करते थे, अब आ गए कि अब हिंदुओं को तोड़ने पे आ गए कि हिंदुओं को तोड़ो, जातियों में बांट दो इन्हें। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार का कारण जो है वो जातियों में बांटना, हिंदू बिल्कुल, अब हिंदू जागृत हो रहा है और उसे भी पता है कि कौन उसके हित की बात कर रहा है, कौन उसके हित की बात कर रहा है। आप देखिए ना, बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, आए दिन क्या हो रहा है, आए दिन यही घटना हो रही है। अच्छे पढ़े लिखे जो बेचारे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जो उनको खाना खिला रहे थे, उन्हीं लोगों को मार रहे हैं। जिनसे उनका पेट भरा जा रहा था, वो उन लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। आप बताइए कितना अत्याचार हो रहा है। तो अब है, एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और अगर ऐसा ना हो जाए, अगर इस देश में अगर ऐसी हालत पैदा हो गई ना, तो मैडम क्या कोहराम मचेगा, उसका तो गणना करनी मुश्किल हो जाएगी। बांग्लादेश के अंदर तो देखिए आज भी हिंदुओं की हालत काफी खराब है। ऐसे में लगातार अब लोग ये कह रहे हैं कि भैया कोई कड़ा एक्शन अब यहाँ की सरकार को उठाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुद्दे से हटके, लेकिन आपने जिक्र किया तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ, देखिए क्या है, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, सनातन के वो हैं वंशज हैं। तो सनातन के उनके लिए मतलब आपके मोदी जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मोदी जी ने देखिए विदेश से विदेश यही आपने कहा ना कि एक है तो सेफ है। आपने कांग्रेस के हार के कई कारण आपने बता दिए, लेकिन विदेश मंत्रालय ने लेटर लिख के दे दिया है, उन्होंने उसका जवाब रिप्लाई दिया है। और उसके बाद में भी यहाँ पे जो अचानक ही नहीं होने लग गए सारे, आपने देखा होगा कि पूरा जो है पूरे भारतवर्ष में उनके खिलाफ झंडा बुलंद करा जा रहा है। विश्व में उनको दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से अत्याचार हो रहा है। आप बताइए कांग्रेस के हार के कारण क्या मान रहे हैं? कांग्रेस के हार का कारण कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं। हाँ। और क्या होगा? नीतियां खराब है कांग्रेस की। कौन सी नीति आपको कांग्रेस की अच्छी नहीं लगती? देश में एक बात बताइए, किसी खराब है, नीयत खराब है। हाँ। हाँ, एक काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हाँ। जब एक बार काठ की हांडी जल जाती है। हाँ। एक बार उन्होंने बेच लिया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब सोच रहे थे कि फिर उसी को लेके जाएंगे, जनता समझ गई आरक्षण खत्म, संविधान खत्म हो गया। नहीं हुआ। झूठ था ना? ये तो आप लोग बताएंगे। अरे भाई कौन, अब जनता ही तो वोट करती है ना भाई। वोट किया ना उसने बता दिया कि आरक्षण तो नहीं खत्म हुआ। हाँ। दिया घुमा के ना, हाँ। दे दिया।
यही है जवाब। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर जो झूठ फैलाया था वो हार का कारण है। हाँ हाँ, वो नहीं चला ना। फिर एक चीज, अब जब ऐसा नहीं हो रहा है, जनता नहीं देख रही है ना, आरक्षण नहीं खत्म हो रहा है, संविधान नहीं खत्म हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। अगर आप कोई नैरेटिव लेके आते हैं, वो हमको जनता को दिखाई भी तो देना चाहिए। जो चीज दिख नहीं रहा है वो मार्केट में बिकेगा कैसे? ठीक ना? तो ये जो चीज है कि आप ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जो कहीं सिर पैर, वो इस समय उस समय आपको लगा, हम जनता को लगा कि यार ये राम मंदिर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कुछ हद तक हो सकता था, हो लगता था। एक दो लोगों का बयान भी आ गया, उसको आपने बेच लिया। लेकिन मोदी जी जब तक बैठे हैं तब तक न तो संविधान खत्म होगा, न आरक्षण खत्म होगा। तो कांग्रेस, मैं फिर से मुद्दे पर, कांग्रेस की हार का कारण बता तो दिया। उनके जो वो जो नैरेटिव, जो चीज, जो मुद्दे लेके आ रहे हैं, वो जनता के दिमाग में फिट नहीं बैठ रही, वो झूठी हैं। वो ना सच्चाई को लेकर के बात नहीं, वो विकास की कभी बात ही नहीं करते। जब पार्लियामेंट में भी जाते हैं ना, तो पार्लियामेंट में 99 में जाते ही उनको ऐसे लगा मैंने सेंचुरी मार दी है, तो क्या करने लग गए, हिंदू को हिंसक बोलने लग गए। मुकेश अंबानी और अडानी पे आ गए जी कि देश के बिजनेस। अडानी अब बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं? आज 5-10 साल से वही बेच रहे हैं। अगर अडानी जाके दुनिया में पोर्ट खरीद के, दुनिया में बिजनेस करके अगर टैक्स लाके हमारे देश को देगा तो इससे नुकसान हो जाएगा। आप मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। ये बर्दाश्त नहीं है देश की जनता को। बिल्कुल। तो देखिए, देश के, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस के हार के कारण क्या है? कांग्रेस के पास सबसे पहले तो उनके नेता नहीं है। कांग्रेस को अगर जीतना है ना, तो पहले अपने नेताओं पर ध्यान दे। सबसे बड़ी बात, आप कब से बोल रही हैं कि उसकी हार का क्या कारण है? उसका बस एक सिंपल सा बंडा है कि वो हमेशा गठबंधन चाह रहे हैं। हमेशा जिसको चाहो उसको बस ला दो, फिर उसे तोड़ लो, फिर उसको जोड़ लो, फिर ऐसे ही कर रहा है। ऐसे मत करना भाई। अगर तेरे को कुछ करना है तो सही ढंग से अपनी बात को रखना। पहले तो अपनी बात को रखो अच्छे से। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस को अगर चाहिए कुछ, तो अपने पहले जो नेता हैं उन नेताओं को देखो अच्छे से। कोई एक बंदा कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन एक बंदा सही होने से ना बहुत सारी। के पास कोई नेताओं की कमी थोड़ी है, कांग्रेस के पास तो एक से एक धुरंधर नेता हैं। एक दो नेताओं को अच्छे नाम बता दो जो बहुत बढ़िया काम किए हो। आज कांग्रेस के पास नेता कौन बचा है? नेता उसके पास कहाँ बचे? जो सारे नेता थे वो अपनी अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच गए हैं। अगर उसको चाहिए तो सबसे एक ही सवाल, अब वर्तमान में कांग्रेस में सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग बचा है। कभी नेता होते थे। आज के डेट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास अर्बन नक्सल, जो मोदी जी कहते हैं, जो भारत को भारत नहीं मानते, कहते हैं या तो राज्यों का समूह है, ये सब भाषा है। हर चीज जो देश, जो कभी अंग्रेज जिस पॉलिसी को लेके चलते थे, देश विरोधी अभियान चलाते थे, उसी पॉलिसी को आज के डेट में, उन्हीं अंग्रेजों की पॉलिसी को कांग्रेस आगे कर रही है। आप क्या मान रहे हैं कांग्रेस के हार के कारण क्या है? कई कारण हैं। वो अब उनका समय खत्म हो चुका है। वो जो विपक्ष के नेता बने हैं ना, वो उस लायक नहीं है। उनके रहते हुए कांग्रेस का यही हाल होगा। अच्छा, वो तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन में जहाँ चुनाव लड़ रही है वो इसमें से हार रही है? नहीं, उसके लिए पप्पू जिम्मेदार है। जो भी हार हो रही है ना, उसके लिए जो विपक्ष के नेता है ना, वही जिम्मेदार है। राहुल गांधी को आप जिम्मेदार मानते हैं। वो जब तक रहेंगे ऐसे ही हाल रहेगा। क्यों ऐसा? बाकी नेता ठीक है, प्रियंका गांधी जी ठीक है, सोनिया गांधी जी ठीक है। वो परिवार का समय खत्म हो चुका है। एक परिवार, समय खत्म हो चुका है। आप क्या मान रहे हैं सर? तो देखिए, सर्वे लेके निकले हैं कि आज कांग्रेस के हार के कारण ढूंढ के ही घर जाना है। देखिए, मुद्दे होते हैं, मुद्दों पे चर्चा होती है, जनता से बातचीत हो रही है। आप बताइए चाचा, आप अगर बोलना चाहे तो आप बताइए कि क्या रीजन आप मान रहे हैं? किस चीज़ के? बता दिया मैडम आप। जी, बताओ दीजिए। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है, नेता की कमी है। आप बताइए कांग्रेस के हार के कारण क्या मान रहे हैं? कांग्रेस का हार का कारण अभी जो मुख्य तो ईवीएम वाला चल रहा है मामला, पब्लिक के अंदर चल रहा है। ईवीएम जो घोटाला है वो चल रहा है, तो कांग्रेस उसको कल मीटिंग भी चल रही थी, देखा मैंने टीवी में, तो वो उसको उठा रहे हैं। और आम पब्लिक के अंदर एक ऐसा मैसेज है, तो उसको जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग, उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि पब्लिक के अंदर हमेशा एक सौंदर्य का वातावरण बना रहे। और देश के अंदर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी राज करे। पहले भी राज किया, आज 70-80 साल हो गए देश आज़ाद हुए,
तो हमेशा कायम रहना चाहिए और राज्य के प्रति हमेशा लोगों की एक निष्ठा रहनी चाहिए। नहीं तो कांग्रेस की इसमें हार का कारण कहाँ से आ गया? कांग्रेस की आप हार के कारण क्या मान रहे हैं? क्यों हार रही है कांग्रेस? लगातार इतने सारे चुनाव अलग अलग राज्यों के हार गई। मैडम यही तो है ना, ये मुख्य कारण आज को जो है वो ईवीएम का है। तो यानी मैंने ईवीएम में गड़बड़ है इसलिए कांग्रेस हार रही है। 100% ईवीएम के अंदर 100% गड़बड़ है। मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें बता रहे महाराष्ट्र का एक वीडियो आया था, ठीक है ना। मैं जागरूक कार्यकर्ता हूँ और जागरूक पढ़ा लिखा इंसान, मैं जानता हूँ आज की जो सिचुएशन है बहुत अलग सिचुएशन चल रही है। आपको पता है लोगों के अंदर एक फ़ोन, खुद का फ़ोन होता है, खुद का खाता होता है, जो बहुत सारी सेफ्टी होती है, फिर भी लोग पैसे निकाल लेते हैं। तो ये उसको कोई ऐसा नहीं है कि ईवीएम के अंदर भी नहीं हो सकता, 100% हो सकता है। तो उसको चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। इसमें तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट 4 बार कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। नहीं तो फिर ये ऐसा जो कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी पार्टी है, उनको बुला के स्पष्ट करना चाहिए वो क्यों कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वायनाड कैसे जीत गई? झारखंड में जेएमएम की सरकार कैसे आ गई? मैडम देखो, जो आपका ही मीडिया है वो बता रहे थे हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त उछाल बता रहे थे, आपका मीडिया बता रहे थे, देश के सारा मीडिया बता रहे थे कांग्रेस की सरकार वहाँ बन रही है, लेकिन वहाँ बनी नहीं। लेकिन उल्टा वोटर्स भी तो चालाक हो गया, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। नहीं, चालाकी बात नहीं, मीडिया जहाँ जहाँ मीडिया बताते हैं, जहाँ जहाँ सर्वे आते हैं, तो वो सर्वे 100% सत्य होता है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को या जो देश के अंदर शासन करके उनको क्लियर करना चाहिए, ये स्पष्ट यही है। बाकी कांग्रेस को भी जो कह रहे हैं, इधर आ जाइए अगर आपको बोलना है तो। जी आप बताइए ईवीएम में वाकई में गड़बड़ है? जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम है। स्पष्ट का बोला आपने, कोई वो नहीं बोला। अब मैडम जी मैंने आपको पहले भी बोला था, इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था महाराष्ट्र के चुनाव होने के बाद। जिसको भी कोई गड़बड़ी नजर आए इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट करे। आज 7वां दिन है, अभी तक कोई पार्टी नहीं पहुंची है, कोई पार्टी नहीं पहुंची है कि इसमें गड़बड़ है। आप जाइए, ईवीएम का झूठा रोना है, आप ये कह रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस की हार का कारण आप क्या मानते हैं? ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है इसलिए कांग्रेस हार रही है। अभी देखो, गड़बड़ तो हर पार्टी का है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस अच्छी है और बीजेपी। पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हमने पूछा कि ईवीएम कांग्रेस के हार के कारण क्या है, तो इन भाई साहब ने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरा जॉब महाराष्ट्र में ही है। अभी वहाँ पे जो हुआ है, कहीं कहीं एक पूरे गांव का जो है, एक पूरे घर का है, वो वोट बीजेपी को क्यों गया, ये चीज़ तो मुद्दा है, ये उठाना पड़ेगा। वो खुद बोल रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, ये मुख्य मुद्दा ये है। वो खुद बोल रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया, तो मेरा खुद का। आप कह रहे हैं कि वोट कांग्रेस को दिया, वोट चला गया बीजेपी को। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। तो आप एक वहाँ पे अपना महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडिडेट है कांग्रेस का, उनके घर का वोट नहीं मिला, जो वोट 60 से 65 लोगों का खुद का घर का वोट उनको नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। आप क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस के हार के कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस गलत नीतियों पे काम करती है। अब क्या है कि जनता जो है, पब्लिक जो है एजुकेटेड हो गई है, ठीक है, और कांग्रेस जो पहले जीतती आई थी, ये अब झूठे वादे, झूठे जुमले। भाई साहब कह रहे हैं, दोनों लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ थी। यूपी में जो भी जीते थे पिछले चुनाव में, तब तो ईवीएम गड़बड़ नहीं था। आप जवाब दीजिए। बैंक से हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जहाँ जीती वहाँ देखो, अभी देखो गड़बड़ नहीं था। झारखंड में जीते हैं ना, तो वहाँ तो ईवीएम गड़बड़ नहीं था। अभी देखो, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर गड़बड़ नहीं होता तो खुद के घर का वोट क्यों जाएगा दूसरे को? बता रहा हूँ, नाचन ना आवे आंगन टेढ़ा। तो इसके पास कोई नीति नहीं है कि जो जिस बीए पे चुनाव जीत सके कहीं का, ठीक है। कांग्रेस का ही है। कांग्रेस कोई स्टेटमेंट बता दो जो सही साबित होता है। जलेबी बना दो, यहाँ से मशीन डालो, आलू निकल जाए, आलू डालो, सोना निकल जाए, ये सब नीतियों से कहाँ से जीतोगे भाई? ये ग्रो कर रहा है इंडिया, ऐसा कोई है? यहाँ सब शिक्षित हो रहे हैं, छोटे बड़े सब तक जो सब एजुकेटेड हो गए यहाँ पे। तो अब जो है आपको ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, हवाबाजी से कुछ नहीं होगा। जो करेगा काम वही आगे आएगा। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, आप आम जनता को सुन रहे थे, हमने उनसे जाना कि आखिरकार कांग्रेस के हार के कारण क्या है। जनता का कहना है कि कांग्रेस की गलत नीतियां हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जुमलेबाजी कांग्रेस बहुत ज़्यादा करती थी, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस तो सही काम कर रही है लेकिन ईवीएम में गड़बड़ है। अब ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार जो है उन कारणों को जानने की कोशिश कर रही है और लगातार बैठक कर रही है कि आखिरकार हार के क्या कारण है। और यहाँ तक कि ईवीएम की हम बात करें तो देखिए, एक आंदोलन भी छिड़ने जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जनता जो है आने वाले चुनावों में किसके साथ होगी।
कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।